Dear friends Ajay Singh Mankotia and Ram Saroth ji, Honorable Speaker of the Parliament, Justice Commissioner and members of the Parliament and my dear colleagues of Bikasha, staff of CTA, non-governmental organizations and the general public and dear students, I would like to read the statement of Bikasha on the 29th anniversary of conferment of the Nobel Peace Prize to His Holiness the Great 14th Dalai Lama of Tibet. The 15th Kasha of the Central Tibetan Administration expresses its deepest gratitude and bows down to our most revered leader, His Holiness the Great 14th Dalai Lama of Tibet. 39 years ago, His Holiness was awarded the Nobel Peace Prize in recognition of his non-violent campaign for over nearly 40 years to restore freedom for Tibetans in Tibet. In his acceptance speech, His Holiness said, "No matter what part of the world we come from, we all are basically the same human beings. We all seek happiness and try to avoid suffering. We have the same basic human needs and concerns. All of us human beings want freedom." In the 22 activities are incriminated as reactionaries, separatists, and promoters of narrow-minded national thinking within and outside of Tibet. Tibetans continue to protest non-violently against the repressive. May the Dalai Lama live long. May we soon behold his golden countenance, thus making clear the aspirations of the Tibetan people. The ongoing violation of Tibetan people's fundamental rights and freedoms by the Chinese government is well documented in reports by the United Nations and other reputed rights organizations. On November 6th, this occupation of Tibet in 1949 has severely damaged Tibet's fragile environment through so-called development activities. To empower the Chinese government to immediately seize this environmentally hazardous activities. This year marks 60. दिया गया था, इसकी हम 20वीं जयंती मना रहे हैं। इस उपस्थित हमारे सुप्रीम जस्टिस कमिश्नर, प्रेसिडेंट सी क्योंगी, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ तिब्बती पार्लियामेंट एंड एग्जाइल, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, उन्होंने मुझे इस समारोह में सम्मान दिया, मौका दिया। मैं आप सबका अपनी ओर से, अपनी पत्नी रेणु जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। विचार से नहीं, विमर्श से नहीं, दूसरे रास्तों से हल करने की सोच रहे हैं। मनुष्यों के अधिकार, समाज के पीड़ित वर्ग के संघर्ष है, ह्यूमन राइट्स के संघर्ष हिंदुस्तान के भी अंदर है। और ये भारत के संविधान ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको यही रास्ते पर सिखाया है। संघर्ष को अगर पूरी रूप में कोई दुनिया में इस समय अमल कर रहे हैं तो परम पूज्य दलाई लामा जी भी है। उनके ऊपर भी सबका दबाव होता होगा, लेकिन आज धरती पर एक ही वो मनुष्य है
जिन्होंने कहा मैं जो गांधी जी कहते थे कि अगर हमारे विचार में भी हिंसा है, अगर विचार में भी हमने किसी को कुछ किया नहीं है, मारा नहीं है, लेकिन अगर विचार में भी हमारे अंदर का हिंसा के प्रति आ जाता है तो वो भी हिंसा मानी जाती है। सिर्फ परम पूज्य दलाई लामा जी है जो अपने लोगों के संघर्ष को भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी भी उनके विचार में किसी के प्रति नफरत की बात करना चाहती है। इन सब के संकट में अगर कोई इसका हल निकल सकता है वो महात्मा बुद्ध का रास्ता है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था हजारों वर्ष पहले इसी भारत और नेपाल की जगह थे तो बहुत से जगह उन्होंने कहा स्वामी जी आप जाएंगे, और बुद्ध ने कहा कि मुझे पानी मुझे खाना दीजिए, और बाबा साहब ने कहा था अपने अंतिम दर्शन में कि बुद्ध के रास्ते पर दुनिया को चलना चाहिए, और विशेषकर भारत के तमाम पीड़ित वर्ग को उन्होंने अपनी मुक्ति का रास्ता बाबा साहब की ओर दिखाया था। और इसलिए आप उस बाबा साहब की उस फिलॉसफी के जीवित रूप अगर इस दुनिया में है तो हिज होलीनेस हाईनेस कहते हैं दलाई लामा जी है। मैं उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ, उनको ससेरी नहीं और लंबे समय तक हमारे बीच में रहे, इस दुनिया को अपने रोशनी से आगे बढ़ाया है। उनका मार्ग, उनका ज्ञान, उनका संदेश इस समय सिर्फ तिब्बत के लिए नहीं, उस समय भारत के लिए नहीं, चीन के लोगों के लिए भी, दुनिया के लोगों के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम तिब्बती पार्लियामेंट के सारे सदस्यों को, तिब्बती पार्लियामेंट के तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को, आप सब लोगों को, तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आज के दिन के इस पवित्र दिन को प्रणाम करते हुए这